शाम का वक्त है और बच्चों की क्लास का टाइम है। वही क्लास जिसमें हम नैतिक विषयों पर बात करते हैं, जिसमें मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी पूछिए, जानने की कोशिश करिए। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे लगता है कि मुझे पता है, उतना मैं आपको बताऊँगा। और बच्चे कोशिश करते हैं, कभी हम अच्छे से बात करते हैं, कभी हम मस्ती मजाक भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज आयुष मुझसे कहना चाहते हैं, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आयुष डायरेक्ट मुझसे पूछेंगे और उसका हम रिप्लाई आपके सामने करेंगे। तो बच्चों के आप प्रश्न भी सुनिए कि क्या जानना चाहते हैं, वो यहाँ क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आयुष आपसे पूछिए, आप आज क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं गरीबों के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि मैं गरीब बस्ती गया था, मैंने वहाँ देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि इनका जीवन और हमारा जीवन सा सेम क्यों नहीं हो सकता। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ। बड़ा 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 कठिन सवाल पूछा है आयुष ने कि मतलब हम जहाँ गफूर बस्ती गए थे, आपने देखा होगा आज से 1.5 से 2 महीने पहले, वहाँ बच्चों ने गरीबी का आभास किया था। वहाँ देखे थे संसाधनों की कमी थी लोगों के पास। तो आयुष के मन में प्रश्न आया है कि सर हमारा जीवन सेम क्यों नहीं हो सकता, और वे मतलब हम सबके पास हम जीवन जीने का स्तर एक जैसा क्यों नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है आयुष, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की। कठिन प्रश्न है। बच्चे ऐसा है, ये ना मुझे लगता है कि देखो, अगर हम धरती में पैदा हुए हैं तो ये सब हमारे कर्म का लेखा जोखा है। पहली बात तो हमें जो रामायण, आपको हम रामायण का ज्ञान भी देते हैं, जो है राम के बारे में बताते हैं ना। हाँ जी। रामायण पढ़ के ही मैंने जाना है कि बच्चे जो मनुष्य के रूप में हमें जन्म मिलता है ना, ये सबसे असाध्य जीवन है। बोले तो बड़ी किस्मत वालों को, सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है मनुष्य जीवन। पशुओं का जीवन, पशु जीवन, ये सब जीवन होते हैं। इसके अलावा हमें स्पेशली मनुष्य बनाया गया, तो हमें हमारा सौभाग्य विशेष था, हम कुछ खास लोग थे। हम दुनिया में आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं दुनिया में आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं सर, सबसे, प्यार मोहब्बत करते हैं, करते हैं। बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं हम सब का ख्याल ऐसा रखते नहीं है हैं। कि झूठ नहीं बोलते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है। लड़ाई नहीं करते हैं हम, बिल्कुल नहीं करते लड़ाई। होती है, मैं तो बोल रहा हूँ, होती है। लड़ाई होती है। और क्या क्या होता है, हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि हम सबसे प्यार करते हैं, एक ना एक से मतभेद हो ही जाती है। हो ही जाता है। लेकिन तो बच्चे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जीवन में आए हैं तो भगवान कहते हैं कि वही वही जो राम रची रहा था, भगवान ने जो रचाया ना, होगा तो वही। हमारी लड़ाई किस चीज़ से है बच्चे, उन चीज़ों के हम लड़ते हैं जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक भी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बच्चे। एक बार 2 भाई थे, दोनों भाइयों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। क्या वो गरीब थे क्या? उनके पास कम से कम नहीं होगा 20-20, 30-30 करोड़ की संपत्ति थी। एक जमीन का टुकड़ा था, कितने का था पता है वो? 1.5 से 2 करोड़ का। 2 भाई, सगे भाइयों में उसकी लड़ाई हुई थी बच्चे, और एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। अब आप उन्हें सेठ कहोगे, गरीब कहोगे, बड़े लोग। ऐसे सेट करना क्या फायदा है? उसमें अपने भाई को ही मार दे तो फायदा सीख लो। हाँ, तो बच्चे मैं कहना चाह रहा हूँ, जो गरीबी है ना बच्चे, सिर्फ वो वहाँ नहीं थी जहाँ हम देख के आए, वहाँ खुशियाँ भी बहुत थी। हम देखा उनके चेहरे देखे। चेहरे देखे, खुश थे वो लोग। मैंने देखा गाने वाने भी उन्होंने मैसेज सुने, खुशी भी, उनको भी खुशी हुई। तो हंस रहे थे ना, वो खुश थे। दिखा नहीं रहे कि हम ऐसे थे, दिक्कत दिखा नहीं रहे सकल पर। तो बच्चे मैं कहना चाह रहा हूँ, गरीबी ना अलग अलग स्तर की है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहूँगा कि विचारों के सेठ बने, धनी बने, विचारों के, व्यवहार के धनी बने, सम्मान के धनी बने बच्चे, दूसरों की सहायता करने में धनी बने। आप अगर 10 रुपये हो ना बच्चे, कोशिश करना 9 रुपये का आप अगर अपने भी खा लो तो 1 रुपये का किसी खिला, ठीक है? तो आप धनी हैं, आप गरीब नहीं हैं। अगर आपकी पूरी संपत्ति में एक ही मकान है, वो भी किराए पे है या वैसे है, बहुत छोटा सा है, उसमें खाने के लिए भोजन है, ओढ़ने के लिए बिस्तर है, पहनने के कपड़े हैं, तो आप गरीब नहीं हैं बच्चे। अब आपका दायित्व तो है कि आप सत्कर्म करें। क्या करें? सत्कर्म क्या होते हैं? अच्छे करें। आप अच्छे से दूसरों से व्यवहार करिए, प्रेम खिलाइए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, किसी से गलत ना बोलें, झूठ ना बोलें, दूसरे लोग को देख के जले ना, ईर्ष्या ना करें। तो बच्चे जब सब ये सब करेंगे तो आपका जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। और अंत में एक ना एक दिन भगवान आपको गरीबी या बोले दारिद्र्य से उठाएंगे। मुझे समय लगता है। अगर क्योंकि ना हमारे ना क्या था, जन्म इस बार को हुआ था, इससे पहले तो कभी जन्म हुआ है हमारा, तो पुनर्जन्म जब हमारा हुआ है इस बार, तो हमारा दायित्व है कि हमने पुराने जो हमने कार्य किया उसके फल को हो गए। तो अगर हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा मिल रहा है। तो जिनके लोग खुश सुखी है ना, उन्हें पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया हो, जन्म बहुत अच्छा किया हो। अब कई लोग जानते होंगे जिन्होंने बहुत बुरा किया है, जो अभी भी जीवन में बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है।
जानते हो? होता ही यही है, जो अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, और जो उल्ट उल्ट काम कर रहे हैं वो एकदम फल रहे हैं, फूल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कर ले बच्चे, उनके ना किसी पहले के जन्म में ना अच्छे कार्य रहे होंगे। हाँ अब उनका जब तक वो अच्छे कार्य उनके रहेंगे तो जब तक उसका फल रहेगा तब तक उनको खुशियाँ मिलेंगी, उनको सब अच्छा अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनका वो आपने बात जानते श्री कृष्ण ने एक राक्षस को मारा था, राक्षस को नहीं कहेंगे, उनका शिशुपाल उनके वही थे, भांजे हुए मामा कृष्ण मामा हुए उनके ना भांजे हुए, तो शिशुपाल को मारा था, वो वाकई उनके बेटे हुए है ना। तो उनको जब मारा था तो श्री कृष्ण ने 99 गालियाँ सही थी, कुछ नहीं किया था, 100वीं गाली होते ही दर्शन निकाला और उसका वध कर दिया, क्योंकि भगवान भी एक लिमिट से ऊपर नहीं सहते हैं। तो जिसने बुरे कर्म किए भगवान तब तक सहेंगे, उसका अच्छा हुआ कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कभी भी इस मनसा में देना कि हम बुरा करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। बस एक समय तक है जब तक हमारे जन्म पुराने फल का हमें मिल रहा है उसके बाद जब हमारा पुराना इस बार का जन्म शुरू होगा ना कटना, तो यकीन मानिए इतनी बुरी तरह से परेशानियाँ मिलेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने को कि आपके पास रुपया भी होगा, आपके पास समय होगा, आपके संसाधन सब कुछ होगा, लेकिन आपका सुख नहीं होगा, चैन नहीं होगा, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे आप, है ना। तो बच्चे कभी इससे बुरा नहीं करना है। गरीबी कोई वस्तु नहीं है, गरीबी कोई विषय नहीं है। गरीबी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमारे पूरा जन्म में नहीं खेल रहा होगा कि हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, तो इस बार हमें भगवान ने तकलीफ में डाला है। अगर उस तकलीफ में रहने के बाद फिर बुरे कर्म करते रहेंगे तो हम कभी उठेंगे नहीं। और उससे लेके हम जब भगवान की जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, बच्चे की किस में हम पैदा हो जाएंगे। आज आपको समस्या है, आपने तय किया था कि आपको समस्या हो, आपके पापा ने तय किया था, मम्मी ने तय किया था, किसने तय किया था? ये बच्चा बुरा सुन नहीं पाता, कैसे मम्मी पापा ने चाहता कि ना बोलने सुनने वाला बेटा मिले, क्या आयुष में कभी चाहोगा कि वो यहाँ आए? किसी ने नहीं चाहा होगा। बच्चे हम सब यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं, सब किस्मत का लेखा है। कहीं ना कोई तो काम चीज़ें काम कर रही है, उसको भगवान मान लीजिए या इसको कर्म मान लीजिए, विधान मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। बच्चे उसी विषय में कहना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में जन्म नहीं है, आपके हाथ में मृत्यु भी नहीं है, आपके हाथ में है तो सिर्फ आपके अच्छे कर्म, वही आपके साथ जाएंगे, वही आपके जन्म लगेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एक लगता है शायद ऐसे लोग बताते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, और भगवान ने मेरे साथ न्याय किया भी है, बहुत अन्याय किया है। सेवालय चल रहा है ना तो भगवान की कृपा से चल रहा है, तो ये न्याय होगा। आप सबसे सर आप भी तो दिल से सेवा कर रहे हो ना, भगवान आपको देख रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ भगवान बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को साथ तकलीफें नहीं आती, आप देखते होंगे तकलीफें नहीं आती, तकलीफें आती हैं सर, क्यों नहीं आती? मैं परेशान नहीं होता, लेकिन दिखाते हैं जवाब क्या परेशान हो गए। तो मैं कहता हूँ भगवान का आस्था में रखे रहेंगे ना बच्चे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे गरीबी को लेकर चिंतित नहीं होना है, और सबका यूँ सेम नहीं उसका यूज, इसलिए नहीं उसका अगर सेम जैसा हो गया तो व्यवस्था सब चलना जाएगी ना। अगर सब खुशी रहेंगे तो फिर डॉक्टर्स दुखा इनका ये सब का कैसे काम चलेगा? रोजी रोटी बंद हो जाएगी, बहुत तो रोजी बंद हो जाएगी बच्चे, बहुत तो रोजी बंद हो जाएगी। थोड़ा दुख और थोड़ा कुछ जरूरी है, लेकिन ये कि जो दुखी है उनको कोशिश करनी चाहिए अच्छे कर्म करने की, जो सुखी है उनको भी अच्छे कर्म करने चाहिए, जो खुश हैं जिनके संसाधन काफ़ी है, जिनके पास सब कुछ है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि दान दें, वो दूसरों की दया करे, दूसरों का रहम करे, दूसरों की सम्मान करे, दूसरों का ख्याल रखें। जिनके पास काम है कोशिश करें वो ईमानदार बने रहें, दूसरों के साथ बुरा न करें, प्रेम रखें और भगवान को भरोसा रखें, उनके जीवन में दिन बदलेंगे। तो वैसे जब दोनों चीज़ें मिलेंगी ना तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम गरीबी से दूर हटेंगे और सब कुछ अच्छा और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो समझाया आपको? हाँ जी। तो क्या समझाया बताओ? कुछ भी हो ऐसा खुश रहो, अंदर से इंसान स्वस्थ रहे, खुश रहे, हाँ, और संतुष्टि का भाव संतुष्टि का भाव रखिए। हम लोग खुश रहे। तो अब बोल दो जय हिंद, बोल दो ऐसे करके जय हिंद बोलो। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद। यू।